SBIT ट्यूटोरियल में आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी भारतवासियों का स्वागत है। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के सामने लाया हूं और ये वीडियो बहुत ही अहम और बहुत ही खास मुद्दे पर है। ये वीडियो किस बारे में है, पहले इस बारे में जानते हैं। पहलगाम के बेसरान घाटी में जो 22 अप्रैल को हमला हुआ है, आतंकी हमला, जिसमें से जाति धर्म पूछकर मारा गया है, कत्ल किया गया है सामान्य भारत नागरिकों को, उनके बारे में। हालांकि इस घटना की जिम्मेवारी पाकिस्तान की खतरनाक कहें या फिर मशहूर जो आतंकवादी संगठन है उसने ले लिया है। लश्कर ए तैयबा ने इस घटना की जिम्मेवारी अपने सिर पे ले लिया है और यही जिम्मेवारी जब लश्कर ए तैयबा ने लिया तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में दरार और बढ़ गया और इस दरार की वजह से भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें कुछ कुछ फैसले ऐसे हैं जैसे अटारी बॉर्डर को बंद कर देना, भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है उसके लिए जो हाई कमीशन बैठी हुई है उस हाई कमीशन को भारत ने वापस जाने का निर्देश दे दिया है। इसके साथ साथ जितने भी पाकिस्तानियों को वीजा है और जो पाकिस्तानी वीजा पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको 1 मई तक भारत छोड़ने का भी निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसे अहम फैसले भारत सरकार ने लिया है जो कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते को साथ दर्शाता है। इन्हीं 5 फैसलों में एक जो सबसे बड़ा फैसला है, सबसे अहम फैसला है, वो फैसला है सिंधु जल समझौता को रद्द कर देना। भारत ने सिंधु जल समझौता को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अब इसके बारे में समझते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। जब से भारत आजाद हुआ है यानी 15 अगस्त 1947, उसके एक दिन पहले एक नया देश का जन्म हुआ, एक नया देश को बनाया गया। वो देश था पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना की वह पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु नदी तंत्र के 6 नदियों के पानी के बारे में हमेशा विवाद रहा है। इस विवाद के चलते इन दोनों देशों में रिश्ते और बढ़ते गए, जिसको बचाने के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता किया और अंततः भारत और पाकिस्तान ने मिलकर कराची में इस बैठक को पूरा किया। कराची में एक बैठक बुलाया गया। यह बैठक था 19 सितंबर 1960 को, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए और पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति अयूब खान, और बीच में इन दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा था विश्व बैंक। इस बैठक में यह तय किया गया कि इस नदी तंत्र के ऊपर वाले जो 3 नदियां हैं, जैसे कि सिंधु, उसके साथ झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों को पश्चिमी नदी कहा गया और नीचे की जो 3 नदियां हैं इस तंत्र के, जिनमें रावी है, ब्यास है और सतलज है, इन 3 नदियों को पूर्वी नदी कहा गया। इस समझौता में यह तय किया गया कि ऊपर के 3 नदियों का 80%, ऊपर के 3 नदियों का 80% पाकिस्तान को दिया जाएगा और सिर्फ 20% पानी ही भारत यूज कर सकता है। अब वो 20% पानी किस किस क्षेत्र में यूज कर सकता है? लघु सिंचाई के लिए यूज कर सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए यूज कर सकता है। ऐसी छोटी मोटी कार्यों के लिए 20% पानी को ही भारत यूज कर सकता है। बाकी ऊपर की तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए छोड़ा जाएगा। अब ये पानी पाकिस्तान के लिए कितना अहम रखता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पाकिस्तान का कृषि का 80% भाग इन्हीं 3 नदियों के पानी से सिंचित होता है। कहे तो 80% भाग सिंधु नदी तंत्र के 3 नदियों के पानी से सिंचित होता है, जिसमें से ऊपर का है पंजाब प्रांत और नीचे का है सिंध प्रांत। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है उसका 80% हिस्सा यही 2 प्रांत रखते हैं, जिनकी सिंचाई का पूरा पानी सिंधु नदी तंत्र के इन्हीं 3 नदियों से मिलता है, जिसमें सिंधु है, उसके साथ झेलम है और चिनाब है। अब भारत ने इस ट्रीटी को तोड़ते ही यहां के पानियों को जाने के लिए बाध्यता को रद्द कर दिया। अब भारत एकदम बाध्य नहीं है कि वो आपको जानकारी दे कि हमारे यहाँ पानी का लेवल क्या हुआ है, पाकिस्तान में पानी का लेवल क्या जाएगा और कितनी हानि होगी, कितनी क्षति होगी, हम पानी कब रोकेंगे, कब नहीं रोकेंगे। अब भारत सरकार को चाहिए कि बारिश में पूरा पानी जाने दे और गर्मी में पूरा पानी रोक ले। अब ये पाकिस्तान इस फैसला को लेकर बहुत ही
सदमे में आ गया है, बौखलाहट आ गई है पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान ने भी ये दिखाने के लिए कि हम डर नहीं रहे हैं, कुछ अहम फैसले लिए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने शिमला समझौता को रद्द करने की बात कही है। अब ये शिमला समझौता क्या है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी फिलहाल हम जानते हैं सिंधु जल समझौता के बारे में। ये 3 नदियां जो सिंधु नदी का 1114 किलोमीटर भारत में है हिस्सा, बाकी पाकिस्तान में चला जाता है। इसके बाद भारत पहले 3 बांध को बना चुका है। एक बांध किशन गंगा नदी पर है, जो कि झेलम नदी का सहायक नदी है, वुलर झील से थोड़ा सा पहले। उस बांध पे भारत ने हाइड्रो पावर प्लांट डाला हुआ है, इसलिए एक बांध यहां भी है। एक बांध चिनाब पर भी है और एक बांध झेलम पे भी है। ये 3 बांध भारत पहले ही बना लिया है। ठीक है, तो इन 3 बांध, हालांकि इतनी क्षमता नहीं है कि ये तीनों बांध पानी को पूरी तरह से रोक पाए। इसके लिए भारत सरकार को और कड़े फैसले लेने होंगे, बांधों की क्षमता और बढ़ानी होगी, ताकि पाकिस्तान को जरूरत पे पानी एकदम न दिया जाए और पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया जाए। वैसे ये फैसला पहले ही पाकिस्तान को घुटने पे ला चुका है और ये भारत और भारत की सरकार विश्व में ये बताना चाहती है कि पाकिस्तान जैसे आतंकी और आतंकवादी को समर्थन और पनाह देने वाले मुल्क को पूरा दुनिया में अलग थलग कर देना चाहिए। उससे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, ना खेल में और ना ही पानी में, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ खून का रिश्ता देख रहा है, वो सिर्फ खून बहाने जानता है। हम उसका पानी रोकेंगे, वो खाने की बिन तरस रहा है और पानी पीने की बिन भी मरेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो SBIT ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे शिमला समझौता के बारे में कि आखिर शिमला समझौता क्या है।